Hello बच्चों, let's see the question. Why is it recommended that the air pressure in motor car tires reduce for a motion of a motor car over sand? तो हम लोग को मालूम है कि अगर एक टायर है मोटर कार का, अगर सिंपल हम लोग रोड से ले जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें तो अगर वो जो टायर है वो अगर मतलब पतला है या मोटा है, उसमें उस वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सैंड जो सैंड नहीं, यहाँ पे जो रोड में जो पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल में सम ऑफ एट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट दिया गया है, ठीक है, तो उस वजह से उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा हेवी वेट नहीं देंगे तो यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब रोड में जो पार्टिकल है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन सैंड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उस वजह से अगर हम लोग किसी भी कार को ले जाने की कोशिश करेंगे तो आ, वो उस जगह पे स्टक हो जाता है, ठीक है, मतलब उस जगह पे धंस जाता है और कार हमारा आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो एरिया कम कम एरिया में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस वजह से पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका ब्रेथ अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ब्रेथ अगर ऐसे इंक्रीज हो जाए किसी कार का, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ज़्यादा सैंड के बीच, ठीक है। सो उस वजह से जो हमारा इस एरिया में जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो उस वजह से हमारा जो कार है वो सैंड में चल पाएगा। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एयर प्रेशर इन मोटर कार टायर बी रिड्यूस। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो एरिया है निचला भाग का, मतलब अगर ये हमारा एक टायर है, ठीक है, तो इसका अगर एयर प्रेशर कम कर देते हैं तो जस्ट लाइक इस तरीके से दिखाएगा। तो जो निचला भाग है उस टायर का वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट हो जाने के मतलब क्या होगा, इस तरीके से जो एरिया है इट्स इंक्रीज हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, जो हमारा कार है वो सेट में चल पाएगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।